Hello, dear all. Our today's topic is weather, which is lesson number 8 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is lesson number 8, weather. Okay, weather means मौसम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? मौसम के बारे में, ठीक है ना? ओके, सो वेदर किसको कहते हैं? सो द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम विथ रिगार्ड्स टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन इज कॉल्ड वेदर। देखो होता क्या है, टेम्परेचर, हवा और बारिश के अकॉर्डिंग, मतलब जब तीनों एक साथ वो होते हैं ना, टेम्परेचर, हवा चलती है, बारिश होती है ना, तो किसी एक प्लेस और एक ही समय में जो कंडीशन चेंज होती रहती है उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि बारिश होती है तो यार बादल भी गरजते हैं, बिजली भी चमकती है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ना। बारिश तो हो ही रही है, साथ साथ आपको बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके बाद आपको बिजली चमक रही है वो भी दिखाई दे रही है, कभी कभी ओले गिर जाते हैं तो वो भी होता है ना। तो ये क्या है? इसी को हम कहते हैं वेदर। ठीक है ना। वो बात ठीक है, आप बोलोगे मैम वेदर तो विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीज़न होता है। ठीक है, ये सीज़न है ना, ये सीज़न होते हैं कि अलग अलग ऋतुएं होती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? ऋतुएं बोलते हैं ना। तो अलग अलग सीज़न होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब इंस्टेंट वेदर जो चेंज होता है ना, जैसे कि अब बारिश होती है, एटमॉस्फेयर क्रिएट सबसे ज़्यादा क्रिएट कब होता है? जब बारिश होती है ना। ठंड होती है तो ठंड ठंड पड़ती रहती है, गर्मी में हमें गर्मी लगती रहेगी तेज़ तेज़। बट बारिश जब होती है तो बारिश के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा तूफ़ान भी आ जाता है यार, है ना, उसमें भी डर लगता है। उसके बाद जब बादल गरजते हैं उसमें भी डर लगता है, बिजली चमकती है तो भी। मतलब जब बारिश होती है ना तो इंस्टेंट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो वो चेंज होती रहती है ना। कभी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, विंड के अकॉर्डिंग, और जब रेन होती है तो उसमें पता नहीं ना जाने क्या क्या होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है वेदर। समझ में आया ना? क्योंकि जब, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस रेन को क्यों दिया गया है? क्योंकि जो रेनी सीज़न होता है, जब जब बारिश होती है, तो ये सब, ये बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब कब ज़्यादा होता है? जब बारिश होती है। ठंड में तो नहीं बादल गरजते यार, बिजली चमकती है, ना ही गर्मी में ऐसा होता है। ये सब तभी होता है जब बारिश होती है। ठीक है ना। ओके, सो अब देखो हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में करना क्या है इस लेसन में। सी, here are some words related to different weather condition. Match them correctly with their description. कुछ नहीं, यहाँ पर आपको वर्ड दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में। ये आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ABCDEF में इनके क्या दी हुई है? इनकी कंडीशन दी हुई हैं, और मतलब इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर ये वर्ड लिखा है, अगर ये वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये उनके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, तो कौन सा वर्ड का डिस्क्रिप्शन क्या होगा हमें बस मैच करना है। ठीक है, समझ लो ना। जैसे कि किसी के बारे में बताना, जैसे कि सपोज अब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है थंडर, तो थंडर क्या होता है? तो इसको मैच करना है। आया समझ में? बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। ये है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? थंडर। अब थंडर का मीनिंग क्या होता है? तो थंडर को मैंने किससे मैच किया हुआ है? यहाँ देखो ज़रा, ये रेड वाली लाइन मैंने देखो मैच की हुई है किससे? डी से। अब डी में क्या लिखा हुआ है? अ क्लैप ऑफ साउंड हर्ड आफ्टर अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग शावर्स। देखो, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या? बिजली चमकती है। आपने कभी ध्यान देना, जैसे अब जब बारिश होगी ना तो बिल्कुल नोटिस करना, जो मैं बता रही हूँ ना एकदम करेक्ट वही होगा। ठीक है, जब बारिश हो ना, जब वैसी वाली बारिश हो कि यार बिजली भी चमकना है, बादल भी गरजना है, तब नोटिस कर पाओगे। ठीक है, जब बारिश हो ना तो
आप ध्यान देना, जैसे एकदम से आप ऐसे लाइट आएगी, ठीक है, लाइट आएगी और तुरंत 1-2 सेकेंड के अंदर अंदर आपको बादल गरजने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम थंडर कहते हैं। जस्ट सपोज़ यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, एकदम से लाइट आएगी, उसको हम ये भी नहीं बोलेंगे कि बिजली चमकी या फिर उस टाइप सा, एकदम लाइट टाइप की आएगी, ठीक है, हालांकि वो चमकती बिजली ही है, बट एकदम ऐसे लाइट आएगी और उसके तुरंत बाद 1 से 2 सेकेंड आप वेट करोगे, आपको गड़गड़ अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी बादल गरजने की, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो होता है थंडर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थंडर। आया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाइटनिंग, ठीक है। अब लाइटनिंग क्या होता है, आ सडन फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, ठीक है, जब बारिश होती है, बारिश में जो बिजली चमकती है उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो देखो मैंने इसको मैच किया हुआ है यहाँ पर ई से, सेकेंड को मैंने किससे मैच किया हुआ है, ई से, ठीक है। आ सडन फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, एकदम अचानक से आकाश में, आसमान में रोशनी आ जाना, ये क्या होता है, इसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, इसको हम बिजली चमकना भी कहते हैं। ओके ओके, अब आ जाओ थर्ड में, थर्ड वन इज़ दिस वन, ये क्या है, ये है स्टॉर्म। अब स्टॉर्म क्या होता है, इसको मैंने किया, मैच किया हुआ है, देखो येलो कलर से बी से मैच है ये। और ये क्या है, वायलेंट विंड्स दैट ब्लो डस्ट और स्नो। अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवा होती है और ऐसे गोल गोल, देखो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, देखो, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलते कि भंवरा टाइप का आ जाना, एक जगह पे बहुत तेज़ तेज़ ऐसे 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 हवा चलती है, एक ही जगह पे ना, ऐसे गोल 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 गोल, और बहुत तेज़ रहती है और बहुत धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, ठीक है ना। कभी देखना एकदम ऐसे एकदम जब कहीं ग्राउंड वगैरह में और अच्छे से समझ में आता है, तो वहाँ पर ना एक ऐसे सपोज़ एक ग्राउंड टाइप का है और यहाँ पे एकदम ऐसे 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 गोल 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 ऐसे ऊपर जाता जाता है और बहुत सारी डस्ट डस्ट होती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं, ये होता है स्टॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। कभी मतलब नॉर्मली जब हम देखते हैं ना, तो ये कभी कभी ना कभी किसी ने तो देखा ही होगा। अब जब याद आएगा तो आपको समझ में आएगा, लाइक आंधी तूफान ही होता, बहुत तेज़ तूफान आना, तूफान को ही तो हम स्टॉर्म बोलते हैं, बहुत तेज़ हवा चलना, बहुत तेज़ तूफान आना, और उसी में ये सब होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब आ जाते हैं हम, हमारा क्या है फोर्थ। अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ये है फोर्थ। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, स्नो, ठीक है। स्नो मतलब बर्फ़ गिरना यार, है ना, स्नो का मीनिंग क्या होता है, बर्फ़ गिरना। ओके, सो देखो मैंने इसको मैच किया हुआ है, ये ग्रीन कलर का है, ये मैच किया है मैंने। स्मॉल वाइट फ्लेक्स दैट मेक द वेदर कोल्ड, बर्फ़ की छोटी छोटी सी, मतलब क्या बोलना चाहिए, लाइक बर्फ़ का गोला खाया है ना, बर्फ़ का गोला सबने खाया होगा, जब वो बर्फ़ उसमें मशीन में वो एकदम पीस के जब बाहर आता है, तो उस टाइप की, जो जब वो पिस जाता है ना बर्फ़ के गोले में, वो फिर हमको बहुत सारे कलर में डुबो के देता है खाने के लिए, तो वहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन वो इतना बस इमेजिन करो, जब वो बर्फ़ को पीसता होता है, तो वो जो एक वो चीज़ बनती है ना, वही क्या स्नो टाइप की होती है, ठीक है। तो उतनी टाइप का क्या होता है, स्मॉल वाइट फ्लेक्स होते हैं, जो कि मौसम को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, है ना। कुछ ठंडी जगह ऐसी है जहाँ पर बर्फ़ गिरता है और बड़ा प्यारा प्यारा सा वेदर होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, यहाँ बोलते स्नोफॉल हो रही है ना। बर्फ़ के फ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, लाइक गुच्छे, है ना, बर्फ़ का एक साथ गुच्छा बन जाता है, छोटी छोटी बर्फ़ की ऐसे मिलके, बहुत सारी चीज़ें मिलके गुच्छा नहीं बन जाता, जैसे वो हमें बर्फ़ का गोला जब देता है तो गुच्छे ही टाइप का तो बन जाता है ना, एकदम पीस पीस के वो, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये गिरती है, जब स्नोफॉल होता है, तो हमारा जो वेदर होता है बहुत ठंडा हो जाता है। शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ पे तो बड़ा प्यारा सा वेदर होता है, स्नोफॉल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है स्नो, ठीक है ना। अब आ जाओ किसमें, नंबर 5। नंबर 5 हेल, ठीक है। ये क्या होता है, अब इसको मैंने ऐप से मैच किया हुआ है, क्या है, आइस बॉल्स डेट फॉल फ्रॉम लो क्लाउड्स। इसका मीनिंग होता है बेटा ओले गिरना, ठीक है। हेल का मीनिंग क्या, ओले, ओले गिरना सबने देखा होगा, जब अजीब टाइप की बहुत भयंकर वाली बारिश होती है, कभी कभी ओले भी गिरते हैं, बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं ना आसमान से, एकदम बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े रहते हैं अपनी ज़मीन में आते आते, तो अपन को ये बहुत ज़्यादा
जब वो आसमान से आता है ना उसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, वो तो ज़मीन पे आते आते वो इतने इतने से बर्फ़ के वो जो ओले होते हैं वो इतने हो जाते हैं, बट वो जब वो आसमान से आते हैं तो उनका साइज़ बहुत ह्यूज रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेल का मीनिंग होता है, हेल का मीनिंग क्या होता है, वही बर्फ़ के गोले गिरना है ना, बर्फ़ के जो ओले होते हैं तो वही होता है हेल, आइस बॉल्स गिरती है ना, तो बस वही हो गया। एंड द लास्ट, लास्ट क्या है, रेन। अब रेन तो हर कोई जानता है यार, ये देखो मैंने मैच किया हुआ है इसको ए से, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से जो पानी बरसता है, पानी गिरता है, बारिश होती है, उसी को हम बोलते हैं रेन। ठीक है, तो रेन का मीनिंग हो गया ये। ओके, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू नो में ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम करूँ क्या। ओके, उतना ही रहने देते हैं, इतना ज़्यादा सही है। ठीक है, ये क्या है, ये सुनामी, ये पढ़ रही हूँ हाँ, जो डू यू नो बॉक्स में लिखा है ना, इसको रीड कर रही हूँ। क्या लिखा है, सुनामी इज़ अ टाइप ऑफ सी स्टॉर्म दैट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, सुनामी क्या होता है, किस चीज़ का टाइप होता है, जो सुनामी होता है ना एक टाइप का समुद्री तूफान होता है। स्टॉर्म का हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तूफान। तो जो सुनामी होता है वो एक टाइप का क्या होता है, समुद्री तूफान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी हानिकारक होता है। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है, हानिकारक होना, हार्मफुल होना। ठीक है, तो सुनामी सुना होगा ना, सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है, जो समुद्र में तूफान आता है ना उसको हम सुनामी बोलते हैं। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, तूफान आना कोई अच्छी बात तो नहीं है, और समुद्र में तूफान आना तो ये तो और बुरी बात है। ठीक है, तो सुनामी अच्छा नहीं होता है, और ये जब जहाँ भी ये आ जाती है वहाँ बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है ना। ओके, सो आई रियली होप कि आज का चैप्टर सबको समझ में आया होगा। ओके, अच्छा चैप्टर था, थोड़ा थोड़ा सा था इसमें कि हाँ मैं कुछ पढ़ा सकूँ, लाइक कुछ कार्टून और ये सब नहीं था। ओके, सो ये हो जाता है हमारा आज का चैप्टर। आई रियली होप कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, जो मैंने आज पढ़ाया। इफ़ कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।